चुनाव सुधार पे 10 तारीख को चर्चा हुआ और सवाल के जवाब सत्ता पक्ष से श्री अमित शाह जी ने दिया और देश में ईवीएम पे, वीवीपैट पे, सोर्स कोड पे मशीन रीडेबल डाटा पे, मशीन डिलीशन पे और लंबी चर्चा हुई। उसके बाद आज़ादी से लेके 2025 तक का सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने बहस में अपने अपने पक्ष रखे। उसके बावजूद बिहार इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि हम वोट चोर गद्दी छोड़ का रामलीला मैदान में हम देश के सामने में शांतिपूर्ण सभा, आंदोलन और विरोध करेंगे। उसी के तहत आज पूरे देश से 6 करोड़ जनता का हस्ताक्षरित पत्र राष्ट्रपति जी के नाम से, जो कि कांग्रेस राष्ट्रपति को देने वाली है, और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपना विचार रखे और उन्होंने भावनात्मक आह्वान किया कि भारत में जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ का षड्यंत्र हो रहा है, उससे देश के आज़ादी और गोर गरीब को न्याय मिलना संभव नहीं है। और आज उन्होंने जो कहा अपने अध्यक्षीय भाषण में, वो जब अपना संबोधित रैली को कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज हमारे लड़के का ऑपरेशन था और हमारे घर से खबर आया कि आपको ऑपरेशन में हिस्सा लेना है, लेकिन हमने कहा कि आज वोट चोर गद्दी छोड़ का रैली है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के विचार का लड़ाई है और हमारा लड़का को कुछ हो भी गया तो भी 140 करोड़ जनता के लिए हम, जब कांग्रेस के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस देश के जनता के लिए अपने जान की आहुति दिया है और हमें हमारा लड़का से बड़ा 140 करोड़ जनता है, जिस पे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जब ये भाषण दे रहे थे तो पूरा रैली खड़गे जी के आवाज़ पे खड़े हो गए और पूरा रैली स्तब्ध रह गया कि जिस कांग्रेस अध्यक्ष का आज पुत्र का ऑपरेशन है 8 घंटा चलने वाला, और वो आज छोड़ करके भारत के जनता के लिए वो आज ऑपरेशन में नहीं रह करके उधर देश का
जनता को संबोधित किया। देश सबसे उसी बीच एक कार्यकर्ता ने, किसी ने आवाज़ दे दिया कि आज़ादी में मोदी, और उसका जवाब खड़गे जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जन्म भी नहीं हुआ है जब देश का आज़ादी के लिए कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी और कांग्रेस ने आज़ादी देश को दिलाया है। आज अगर ये आज़ादी में भाग लेते, इनका जन्म भी नहीं हुआ है। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, लेकिन कोई कहीं विरोध नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी जी ने देश के जनता को आह्वान किया कि राहुल गांधी जी के हाथ को, उनके नेतृत्व को मजबूती दीजिए, और हर राज्य के जो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज के सभा को संबोधित किया और हर राज्य से आए लोगों ने अपना पक्ष रखा। मणिपुर, आसाम से, और आज केरला में जो कांग्रेस को बढ़त मिला है और वहाँ जीत हुआ है, उसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वहाँ के नेता कार्यकर्ता सबको बधाई दिया है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वसूल पे चलेगा, और जब पहले पहलगामा, पुलवामा, और आज जब कोई मुद्दा नहीं था, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सिद्धू और ज्ञानेश गुप्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में जीत दिलाया। ये कांग्रेस वहाँ हारा नहीं है, कांग्रेस वहाँ विजयी हुआ है। और लेकिन कांग्रेस अपने विचारधारा के साथ लड़ेगा और देश की आज़ादी के लिए देश का जनता, बेरोजगार, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके रहेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ इलेक्शन में चुनाव उनको लड़ के जीतना है। एक बार वो अगर हार गए, उनका साफ संदेश था कि ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहा है, एक बार हारने के बाद नामो निशान भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहेगा। और आज कांग्रेस को इन्होंने बेशक षड्यंत्र करके हराया, लेकिन कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में, जो कांग्रेस मुक्त इन्होंने नारा दिया था, आज कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में है और आगे भी रहेगा। लेकिन कांग्रेस अपने वसूल विचारधारा के साथ लड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि आरएसएस चीफ ने कहा है कि हमें शक्ति मिला है और हम इस शक्ति को छोड़ नहीं सकते। उसी पे राहुल गांधी जी ने कहा
हमें शक्ति नहीं, हमें शांति से हमें देश के जनता को हम आज़ादी दिलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक संस्था में ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करके जो देश को गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है, उसको कांग्रेस इनके हर मंसूबे पे इनके मंसूबे को, मनुस्मृति को और संवैधानिक संस्था को ख़त्म नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देना हो। आज वैसे विरोधी पक्ष के खिलाफ में बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि जब इतनी चर्चा लोकसभा में, राज्यसभा में वंदे मातरम पे और चुनाव सुधार पे चर्चा होने के बावजूद आज ये जो रैली कांग्रेस ने किया है, इसका क्या मतलब है? जब इतना भारी भरकम चर्चा लोकसभा, राज्यसभा में हुआ, तो यहाँ देश के जनता को जो गुमराह कांग्रेस कर रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और कांग्रेस देश को गुमराह कर रहा है और उन्होंने कहा कि हर बार राहुल गांधी जी के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण सभा हो, लोकसभा का संसद सत्र हो, वो छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। उसका जवाब आज खड़गे जी ने दिया कि जितने भी 11.5 साल से भारत के प्रधानमंत्री संसद सत्र में छोड़ करके नरेंद्र मोदी चले जाते हैं, ना कि राहुल गांधी। राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप बीजेपी लगा रहा है वो गलत है। और भारत में आज चर्चा होना चाहिए बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, बलात्कार पे, लेकिन वो चर्चा नहीं हो करके भारत में कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि यहाँ चर्चा सिर्फ इलेक्शन जीतने का और विरोधी पक्ष को एन के एन प्रकार इलेक्शन में हराने का षड्यंत्र करके। आज बड़ी सभा थी कांग्रेस का और पूरे देश के नेता ने, जो कांग्रेस के पूरे नेता थे, सबने अपने अपने राज्य का, अपने अपने राज्य के जनता का सवाल उठाया और सबका एक ही था, वोटिंग ईवीएम मशीन पे हो, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो और जो जिस प्रकार से सीसीटीवी डिलीट कर देता है, एसआईआर जबरदस्ती नाम काट करके किसका नाम काटता है, किसका नाम जोड़ता है, और हर कांग्रेस के नेताओं ने अपने विचार रखे और सभा का
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष ने, जो हर राज्य के इकाई अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने अपने देश के लाखों जनता को रामलीला मैदान में संबोधित किया और आज वहाँ का वोट चोर गद्दी छोड़ का जो महीनों दिन से इस सभा के लिए आयोजन हो रहा था, आज उसका पूर्ण विराम आज शाम को हो गया। अब कांग्रेस किस प्रकार से राज्य के जनता को, अब कौन सा स्टेप कांग्रेस लेती है, वो देश का जनता आगे देखेगा। और 6 करोड़ एप्लीकेशन जो चुनाव सुधार SIR, क्योंकि देश में बहुत सब BLO ने अपने जान की आहुति सुसाइड किया है और विस्तार से हर पहलू पे सवाल और जवाब लोकसभा से लेके रामलीला मैदान तक पूरे देश के जनता के सामने में हुआ और आगे का राजनीति नेता संबोधित करेंगे, आयोजन करेंगे और भारत का जनता जो कांग्रेस के विचारधारा पे जिनको चलना है वो उनके विचारधारा पे चलेंगे और देश सर्वोपरि है। भारत का लोकतंत्र, संविधान, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका निष्पक्ष हो। अभी तक इतना ही।